पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूं देश को शर्मसार करने वाली तस्वीर। एक वायरल वीडियो ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो ओडिशा के खिलाड़ियों का है। ये वो खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने ओडिशा से यूपी के बलिया जा रहे थे। आरोप है कि ओडिशा से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रहे खिलाड़ियों को ट्रेन के टॉयलेट के पास सफर करना पड़ा है। ओडिशा की इस टीम को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था, लेकिन सम्मान और सुविधा देने की बजाय खिलाड़ियों को सामान्य कोच में यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, और वो भी तब जब भारत के रेल मंत्री ओडिशा से ही आते हैं। राज्यसभा के सांसद ओडिशा से हैं वो। देखिए, ये जो बच्चे लोग अभी ट्रेन में खड़े होके या टॉयलेट का पास बैठ के आए, ये तो डेफिनेटली बहुत दुखदायक घटना है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए कोई एक अनुष्ठान कर नहीं पाएगा। ये सिस्टम को सही करना पड़ेगा। और इंडिया में आपको मालूम है, टिकट मिलना ट्रेन में बहुत मुश्किल है। 2 महीने से पहले टिकट नहीं मिलता है, और फेस्टिवल सीजन जब जैसा अभी चल रहा है बहुत लेट होता है। इसीलिए बच्चे बहुत मुश्किल में आए, और इसमें थोड़ा चेंज करने के लिए वी हैव टू थिंक इन ए लार्जर वे। कोई एक आदमी ठीक नहीं कर पाएगा। और आइए अब मैं आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा देती हूँ। 3 दिन के भीतर दौरे पर आए दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स में शुमार लियोनेल मेसी का भारत में कितना शानदार स्वागत किया गया, याद है ना आपको? देश के 3 बड़े शहर कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और फिर देश की राजधानी दिल्ली में मेसी को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। अलग अलग शहरों में उनके लिए तरह तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए गए, करोड़ों रुपए उन पर लुटा दिए गए और फुटबॉलर का सम्मान हुआ, जो कि बहुत शानदार बात है। लेकिन सवाल यह कि देश के खिलाड़ियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? देश के खिलाड़ियों की सुध ली नहीं जाती, उनकी सुविधा की अनदेखी होगी। तो जरा सोचिए, हमारे देश से मेसी जैसे खिलाड़ी कैसे बनेंगे? आखिर उन्हें ट्रेन के टॉयलेट में सफर करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? यह सिस्टम को शर्मसार करने वाली खबर है। खिलाड़ी देश की शान होने चाहिए, खिलाड़ी जिन्हें देश को पलक पावड़ों पर बिठाना चाहिए, ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर दुनिया में देश का नाम रोशन करें। उनके लिए बतौर देश हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रेन में उन्हें टॉयलेट में सफर करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये सर्दी का मौसम है, और इस तरीके का सफर न सिर्फ शारीरिक रूप से काफी मुश्किल है, बल्कि सोचिए जरा मानसिक प्रताड़ना किस तरीके की इन खिलाड़ियों को झेलनी पड़ी होगी। इस सफर की वजह से उनकी सेहत के साथ सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल जुड़ते हैं। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसमें कई महिला खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं। जरा सोचिए किस तरीके से मजबूर किया गया है इन खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों को खेलना है, खिलाड़ियों को अपना भविष्य खेल से ही जुड़ा हुआ नजर आता है, और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस हाल में ट्रेन में टॉयलेट के पास सफर करने को मजबूर। ये कैसा सिस्टम है? और ये सिस्टम आखिरकार जवाबदेही किसकी है इस सिस्टम को लेकर? इसका सवाल हमारे सामने है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। एक तरफ लियोनेल मेसी को आप देख रहे हैं। मेसी ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अपने लिए बड़ा मकाम हासिल किया, और ऐसे में मेसी को जो सम्मान मिल रहा है उसको लेकर मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं तस्वीर आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं कि जब हम मेसी को इतना सम्मान दे सकते हैं, तो हमारे देश में मेसी जैसे खिलाड़ी कैसे बनेंगे अगर हम अपने देश की होनहार प्रतिभाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे? अपने देश की होनहार प्रतिभाओं को हम मजबूर करेंगे कि वो खेलने अगर जा रहे हैं तो सफर वो टॉयलेट के पास करेंगे। ओडिशा के खिलाड़ियों का ट्रेन के टॉयलेट के पास सफर करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजू जनता दल के नेता हैं लेनिन मोहंती, उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कुछ सवाल पूछे हैं। ओडिशा के 18 युवा खिलाड़ी कड़ाके की ठंड में ट्रेन के शौचालय के पास बैठने को मजबूर। खिलाड़ी राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने यूपी जा रहे थे। घटना को राष्ट्रीय शर्मिंदगी, बीजेपी सरकार के खेल प्रोत्साहन के दावों का असली चेहरा है। ना पक्की टिकट थी, ना बुनियादी सुविधाएं, ना खिलाड़ियों का सम्मान।
जमीनी स्तर पर खेलों के लिए ठोस योजना की कमी। ऐसे हालात में हम चैंपियन तैयार करने के दावे कैसे कर सकते हैं? हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, ये बीजेपी की तरफ से जब सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया गया तभी देश को पता चला खिलाड़ियों के साथ हुए इस अपमान का, जिसकी वजह से हम भारत के नागरिक शर्मसार हैं। विवेक, देखिए रुमा, ये जो इंसिडेंट अभी वायरल हुआ है वो वाकई काफी शर्मनाक है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इतने सालों में कई ऐसे वाकये हुए हैं जहां पर जो यंग स्पोर्ट्समैन हैं, जो स्कूल फेडरेशन होते हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन, जो नेशनल स्कूल चैंपियनशिप्स होते हैं, उन सब के पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं होती है, बहुत लिमिटेड फंडिंग होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो फ्लाइट की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, एविएशन सेक्टर के जो हालात चल रहे हैं, फ्लाइट कम आ रही हैं, कम उड़ रही है, कैंसिल हो रही है, सब एरोप्लेन के टिकट के हाई हो रहे हैं, तो ट्रेन की टिकट मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और जब चैंपियनशिप होता है तो चैंपियनशिप होता ही है, वो पहले से अनाउंस होता है, लास्ट मिनट होता है, कभी पहले से होता है, लेकिन अब वो चैंपियनशिप में पहुंचना तो आपकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हर एक स्टेट एसोसिएशन की है कि वो अपनी टीम को उस वक्त उस जगह तक पहुंचा दे। जब टिकटें नहीं होती हैं तो वो मजबूरन जो है वो खिलाड़ियों को इसी तरीके से भेजते हैं। और ये काफी शर्मसार वाली बात है कि इस तरीके के कंडीशंस में उनको ट्रैवल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपको बता दें कि सही कह रहे हैं। देखिए, इसीलिए ये खबर दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि ये तस्वीरें वाकई में शर्मसार करने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें कोई अनोखी बात नहीं है। इसी तरीके की तस्वीरें आती हैं और इसी तरीके की जो होनहार खिलाड़ी हैं उनकी मजबूरियां आती हैं। कई बार इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, लेकिन इन खबरों को देख लीजिए ना, फिर ये सवाल पूछना छोड़ दीजिए कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और जब ओलंपिक जैसे खेल होते हैं तो फिर मेडल इतने कम क्यों आ रहे हैं? इस पर बहसें करनी बंद कर देनी चाहिए ना। जब आप अपने देश के होनहार खिलाड़ियों को पनपने ही नहीं दे सकते हैं तो फिर उनसे इतनी उम्मीदें क्यों की जाए? खबर दिखाना आपको जरूरी था, इसलिए मैंने आपको खबर दिखाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।